गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस। ठीक है, हमें यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और आपने 9th क्लास में इसको अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आपने पढ़ा था 9th क्लास में वैसे ही इसमें करना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 10 और इधर जो x2 का कोफिशिएंट है वो क्या है 1। ठीक है, x2 का कोफिशिएंट और जिसमें x नहीं है उन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, जिसमें आपका x नहीं है वो नंबर है 10, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, दो ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म्स 3 बन जाए। ठीक है, तो 10 को अगर हम ऐसे ब्रेक करें 2 इंटू 5, 2 5 से 10 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। हमें 7 नहीं लाना है, 3 लाना है। कितना लाना है 3। तो इसका मतलब दोनों को हम क्या मार्क करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमें क्या करना है, x2 का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आपको मिलेगी फॉर्म होगी उसको हमें दो ऐसे फैक्टर बताइए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो, बीच वाला टर्म्स बन जाए। तो सब्ट्रैक्ट करने पे बनना है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 3x को हम लिखेंगे 5x और 2x और बीच में लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस करने पे 3 मिलेगा, ऐड करने पे 3 नहीं मिलेगा। बाकी माइनस 10 को ऐसे लिख दो बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ रहा है और यहां से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये फैक्टर दोनों में है और बचा x प्लस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहां तक। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल रखें तो देखिए क्या आएगा। यहां से अगर हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखें या x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें, यहां से x की वैल्यू आएगी +5 और यहां से x की वैल्यू आएगी -2। यही हमारे रूट्स हैं। यहां पे रूट्स क्या है, 2 एंड -5। इसी तरह से हमें ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड में बोला है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे x2 का कोफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट क्या है 6। 2 की जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। 12 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे बीच में 1x है, मतलब 1 मिल जाए। तो 12 के 4 3 जा 12 होता है। देखिए 4 3 जा 12। अगर इन दोनों को जोड़ोगे 7 मिलेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिलेगा। तो इनका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। बाहर प्लस है तो साइन बदलेंगे नहीं, सेम रहेंगे। यहां से कॉमन आ रहा है 2 और x, यहां बचेगा x प्लस 2। ठीक है, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां से 2 चला गया, यहां से 2 2 जा 4। एक x चला जाएगा तो यहां से 2 है, एक बचेगा और यहां 1 था वो चला गया। यहां से देखो माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, जब -3 कॉमन लोगे यहाँ x बचेगा और 3 2 जा 6 प्लस का 2। ठीक है, यहां मिलेगा x प्लस 2 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू आएगा यहां से -2 और यहां से आएगा ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में बोला है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट √2 है और इधर कांस्टेंट नंबर 5√2, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा यहाँ पे 10। देखिए √2 की जब √2 से करेंगे 2 मिलेगा और 5 2 से 10 हो गया। 10 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिल जाए। तो देखिए 5 2 से 10 होता है, दोनों को ऐड कर दो 7 मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस का 5√2। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है देखिए ध्यान से, कुछ भी कॉमन नहीं आना है। √2 का 5 से कोई मतलब ही नहीं है, ओनली x कॉमन आ रहा है तो बचेगा √2x प्लस 5। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि 2 को अगर इस 2 को ब्रेक करें तो बोल सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, और यहाँ पे भी √2 है तो ये हो जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और जब √2 कॉमन आएगा तो मिलेगा √2x प्लस 5। तो यहां से दो फैक्टर हो गए √2x प्लस 5 और x प्लस √2। ठीक है, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे 0 के इक्वल रख के, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x बराबर -5/√2। अगर इसको रेशनलाइज करना चाहो तो कर दो, वरना यही छोड़ दो। ठीक है, दूसरा देखो तो x की वैल्यू आएगी -√2। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसको रेशनलाइज कर सकते हैं आप, रेशनलाइज करके आंसर लिख सकते हैं अगर आंसर मैच करना चाहते हैं, बाकी ठीक है। वो नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला। फोर्थ में बोला है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या होगा, 8 से 8 कट गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 16 है, यहाँ पे 1 है। अगर 16 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 16 मिलेगा, और 16 के दो ऐसे फैक्टर बताओ जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 मिल जाए। तो वेरी सिंपल, 4 4 जा 16 होता है और दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8। तो यहां लिख सकते हैं 16x² 4x प्लस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो, यहां से 4x कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 बचेगा, यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, यहां से एक फैक्टर हो गया 4x माइनस 1 और दूसरा भी फैक्टर हो गया 4x माइनस 1। यहां से दोनों को जब इक्वल रखेंगे 0 के तो x की वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, और यहां से भी क्या आ जाएगा, x इक्वल टू सीधे लिख देते हैं 1/4, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे दोनों के रूट्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फिफ्थ पार्ट। $100x² 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे क्या है 1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100। ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 20 मिल जाए। 10 10 से कितना होता है 100, दोनों को ऐड कर दो 20 मिल जाएगा। तो 10x प्लस 10x लिखेंगे इसको और प्लस 1। इस 20 को हमने क्या लिखा, 10x प्लस 10x। ब्रैकेट खोल दो, यहां से देखिए 10x कॉमन आ रहा है, बचेगा 10x माइनस 1 और यहां से -1 कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1। ये हो गया 10x माइनस 1 और ये हो गया 10x माइनस 1। फिर से दोनों के रूट्स इक्वल आ रहे हैं। देखिए क्या होगा, जब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/10 और यहां से भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। दोनों के लिए जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। इसका मतलब क्या है, इनके रूट्स जो हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, किसी एग्जाम्पल को रेफर किया है वहाँ पे। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, ठीक है। हमें एग्जाम्पल 1 जो दे रखा है उसमें जो इक्वेशंस बनी है उनको हमें सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अगर दो नंबर का जो सम है वो कितना है यहाँ पे 27, ठीक है। टू नंबर मिला के 27 है, तो इसका मतलब क्या, अगर दोनों को हम ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक को x मान लेंगे तो दूसरा जो बचेगा वो 27 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 27 माइनस एक्स, अगर फर्स्ट पार्ट आपका x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर कितनी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। क्यों लेंगे, एक x से दूसरी 27 में से माइनस होके निकाल सकते हैं, ठीक है। 27 माइनस एक्स हो गया। अब इनमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोली है, कंडीशन बोली है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो दोनों का हम क्या कर दें, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कर दें। तो x इंटू x अंदर जाएगा तो मिलेगा 27x माइनस x2 को उधर ले जाओ, प्लस बना दो, इस 27 को उधर ले जाओ, 182 के पास सबको ले जा रहे हैं, तो क्या होगा माइनस x2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 27 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वो वही था वही रहेगा, इक्वल टू 0 ले सकते हैं, ठीक है। हम इन दोनों को शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों, हमें x2 जो है वो प्लस बना लेते हैं, यहाँ पे पहला वाला टर्म्स क्या होता है 0 होना, मतलब प्लस होना चाहिए, तो प्लस बनाने के लिए इसी को उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया, और 27 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 182 के पास गए, 182 तो कहीं शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो सेम रहेगा प्लस का, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करना है, अगर देखिए 182 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 और 182 का अगर हम प्रोडक्ट करें तो 182 ही आता है। दो ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 27 दे दे, तो 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आता है, कितना आता है 182। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो आंसर मिल जाएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा x माइनस 14, चेक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि 182 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे ना, ये कॉमन ले रहे हैं जो 182 को, तो 14 बचेगा, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो आ गए x माइनस 14 और दूसरा है x माइनस 13। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, जब इसको 0 रखेंगे या इसको 0 रखेंगे तो ये देगा 14 और ये देगा 13, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम x 14 ले रहे हैं, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी 14 और 27 में से जब 14 निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कोई भी एक ले लो या दोनों ले लो, दोनों से आंसर दिखा सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट नंबर हैंस फर्स्ट नंबर क्या है x है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14, ठीक, और जो सेकंड नंबर है वो कितना है 27 माइनस एक्स, तो क्या बोल सकते हैं 27 माइनस 14 और इधर आ जाएगा 13, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 14 हो गई, सेकंड नंबर 13 हो गई, इसका उल्टा हो सकता है दूसरा, जो अगर हम 13 रख देना तो x की वैल्यू 13 ले तो ये 14 दे देगा, तो सेकंड 14 हो जाएगी, तो आपस में क्या है आंसर रिवर्स हो जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, आगे करना चाहे करें, बाकी छोड़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। मैंने आपको टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको मैंने इससे लास्ट वीडियो में बताई थी, एक ली थी मैंने x और दूसरी ली थी x+1, वहां पे उन दोनों का हम प्रोडक्ट करना था, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लेट करेंगे पहले, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव
इंटीजर्स आर एक्स एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस की जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो नंबर एज्यूम किए इनके स्क्वायर का सम कितना लेना है, 365। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, पहली नंबर का स्क्वायर और दूसरी नंबर का स्क्वायर हमने कर दिया, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया, सम लगा दिया। देखिए सम बोला है, और इक्वल टू में हमें कितना लेना है, 365। देखिए ये x2 हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये देखो मिला के हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और ये 365 इधर आ गया, ये मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर रहे हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो x2 बचा, यहाँ x बचा, और यहां बचेगा आपका 182। ठीक, अब इसको फैक्टराइज करना है, अभी जस्ट मैंने प्रॉब्लम्स में किया है इसको फैक्टराइज, 14 13 जा। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या देगा यहाँ पे, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x, वहां पे हमने प्लस करा था, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 1 लाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ गया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर हो गए, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, यहां से माइनस आएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, क्वेश्चंस में हमें बोला है दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर्स लेनी है, क्या लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर लेनी है, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले लेंगे। तो जब x की वैल्यू 13 होगी तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, हेंस फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कौन सी हो जाएगी, 13, क्योंकि x था, और जो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव है वो है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ठीक है, ये आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ये कुछ खास नहीं है, आसान है, आपको लगेगा। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें क्या बोला है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स, एक राइट ट्राइंगल्स लेना है और उसका जो एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसका जो बेस होगा, एक जो राइट ट्राइंगल्स होता है वो इस तरह का होता है। देखिए ठीक है, सपोज करो ये AVC, ये राइट ट्राइंगल्स आपका हो गया। इसमें साफ साफ बोला है कि इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 है, तो ये हाइपोटेनियस होती है, ये हाइट होती है, और ये बेस होता है। ठीक, हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, यहां पे बेस हमें जो बोला है, एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है देन बेस से, जितना भी बेस होगा इसका उससे 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड कम हो जाएगी। अब बेस तो हमें पता नहीं, अगर मैं बेस को x मान लूं, क्या मान लूं, x, तो इसका जो हाइट या एल्टीट्यूड की बात करें वो क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो x में सब 7 सेंटीमीटर कम करेंगे तो मिलेगी x माइनस 7। तीनों चीजें मिल गई यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे हम लेट द बेस बी
x सेंटीमीटर, क्या है x सेंटीमीटर, ठीक है। देन जो एल्टीट्यूड है इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में अगर हम पीटी लगा दें, पीटी मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीटी, मैंने पीटी लिखा है, आप समझ आना, यूजिंग पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। चलो मैं पूरा लिख देता हूं। क्या होती है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट जो एल्टीट्यूड है x माइनस 7 और बेस x, ठीक। 13 का होता है 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7 और प्लस ये ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर और इधर 169, ठीक। 169 को उधर ले जाओ, देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये 169 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और जब ये इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक साइड में क्या हो जाएगा जीरो, एक साइड में जीरो हो जाएगा। तो एक साइड में जीरो चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, बातें की होती है। यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये देखिए 169 में से जब 14 जाएगा तो बचेगा 120, कितना बचेगा 120 माइनस का। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो कर दो, 2 से जब इसको डिवाइड करोगे इसको करोगे इसको करोगे तो ये देगा 7x और ये देगा 60, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, फैक्टराइज करना है 60 के और यहाँ पे 1 होगा तो 60 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। 60 के दो ऐसे फैक्टर बताओ जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिल जाए। तो 12 5 सा होता है बेटा, कितना होता है 12 5 से 60 होता है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं 12 माइनस 5x, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहां से 5 कॉमन आ गया, ये हो गया x माइनस 12 और ये हो गया x प्लस 5, यहां से आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और यहां से x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन तो आसान होता है तो थोड़ा ट्राई करेंगे तो आ जाएगा अच्छे से। यहां से x की वैल्यू आ गई 12 और यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस 5 और जो हाइट होती है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, या बेस लेंथ जो होती है किसी भी फिगर है, फिगर की लेंथ होगी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला आंसर है। x की वैल्यू 12 मतलब ये 12 हो गया और जब यहाँ x की वैल्यू 12 रखोगे तो ये देगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बेस हो गया हैंस बेस हो गया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और जो एल्टीट्यूड है x माइनस 7 तो ये देगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया अच्छे से। और अब लास्ट प्रॉब्लम बची है उसको और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम क्या कहती है 6 में, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, एक कॉटेज जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है। कितने कर रही है अभी हमें पता नहीं है। देखिए आगे क्या बोला है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है, जो ईच आर्टिकल्स है उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितनी है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो डिपेंड कर रही है 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल पता होता तो यहाँ हम x रखते, उसका क्या करते ट्वाइस, तो कितना हो जाता 2x, और उसमें क्या कर देंगे मोर मतलब +3, तो हमें पता चल जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। आगे बोला है तो इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अब टोटल जो कॉस्ट जो प्रोडक्शन में लगी वो कितना है 90 रुपीज है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे कि अगर 10 आर्टिकल्स हमने खरीदे, टोटल हमने प्रोडक्शन किया 10 आर्टिकल का, और एक आर्टिकल की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, सपोज करो 15 रुपीज़ है, तो इसका मतलब टोटल जो अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 10 आर्टिकल लिए और एक की हमें कॉस्ट है 15 रुपीज़, तो टोटल हमारी जो अमाउंट हो जाएगी प्रोडक्शन की वो कितनी हो जाएगी उस दिन 10 इंटू 15। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगी प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा कितना 90 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो उन्हीं को एज्यूम करेंगे। यहाँ बोला है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो देखिए यहाँ पे लेट करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, क्योंकि सब कुछ जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्शन की कॉस्ट को, तो यहाँ एज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स reduce on that day। कितना मान लिया x मान लिया। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे कितना हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल है उनका क्या करो ट्वाइस कर दो, और उसमें क्या कर दो 3 मोर कर दो, 3 मोर का मतलब प्लस करते हैं 3। ठीक है, ये हमें मिल गई। अब हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहती है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कहलाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा x की मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब दोनों के अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल है x, 2x + 3 और टोटल बनेगा 90। ये बन गई आपकी इक्वेशन। x को अंदर ले जाओ 2x² + 3x, 90 को इधर ले जाओ। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, काफी आसान है, बस थोड़ी सा हाँ लैंग्वेज इसकी जो है ना वो काफ़ी लेंथी दे रखी है, पूरी डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा फैक्टराइज करने के लिए 90 है और यहाँ पे 2 है, 92 जब 180 हो गया। 180 के ऐसे तो फैक्टर बताओ जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के कितना मिल 3 मिल जाए। 15 12 वेरी गुड। क्या होता है 15 12 180 के जो फैक्टर है वो 15 12 कितने होता है 180 होता है, और अगर दोनों को ऐड करोगे तो 27 और माइनस करने पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे। x कॉमन आ गया, माइनस यहां से कितना कॉमन आएगा देखिए 12 के टेबल 90 तो आता नहीं है, 6 आ सकता है, माइनस का 6। ठीक है, तो ये बनेगा 2x + 15 और ये बनेगा x - 6। अब जब हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे
ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात करें तो वो इस तरह थोड़ी होगा, नेगेटिव में और फ्रैक्शन में थोड़ी आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स तो एग्जैक्ट पॉइंट होंगे ना, जैसे 6 होंगे, 10 होंगे, 13 होंगे, 15 होंगे, इस तरह से होंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा कितना हो गया, तो ये वाला हमारा आंसर इनकरेक्ट है, ये वाला देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने हो गए, एक्स माने थे और वो कितना आ गया 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी, 3 मोर देन 2x, ये तो था। इसमें देखो 6 रख देते हैं, 3 6 2 12 15 रुपीज़, कितना आ गया ₹50। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई और इसके बाद हम 4.3 लेके आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।